हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। आज इंटरमीडिएट का एक चैप्टर है जिसमें कि इंटरमीडिएट में कई बार प्रश्न आया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएफी नाम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएफी नाम कैसे लिखा जाता है उसको बताऊंगा। और जैसे कि सबसे पहले इसके लिए हमें लिगैंड का नाम लिखने जा रहे हैं। लिगैंड के नाम के लिए लिगैंड में से हम क्या करते हैं, लिगैंड के आईडी आईडी को आईडी आईडी फिर आईडी को में से ई हटा देते हैं, वो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है आई डी ओ हो जाता है आई डी ओ। ऐसे लिख देता हूँ लिगैंड LIGAND लिगैंड आई ए प्लस आई डी ओ। इस तरीके जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल जैसे CHLORID क्लोराइड को मैं जनरल में Cl कहता हूँ। आईयूपीएफी नाम इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ऐसे लिखूं Cl माइनस आयन को Cl माइनस को ऐसे कहते हैं क्लोराइड CHLORID। आईडी में भी ई हटाता हूँ और जोड़ देता हूँ CHLORIDO क्लोराइड क्लोराइड हो जाता है। Br माइनस आयन को BRO MID ब्रोमो ब्रोमाइडो BRO MID ब्रोमाइडो हो जाता है, ब्रोमाइडो हो जाता है। इसी तरीका से मैं बहुत सारे Cn माइनस आयन को फाइनाइडो CYNIDE फाइनाइड होता है CYNIDO फाइनाइडो हो जाएगा। NO2 माइनस आयन को NiTRiTO नाइट्राइटो N हो जाएगा। यही को ONO कर दिया जाता है NiTRiTO नाइट्राइटो O हो जाता है। इस तरीका से आईयूपीएफी नाम लिख दिया जाता है। और ई कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, इसका नाम होता है कार्बोनेट CARBONATO कार्बोनेटो हो जाता है। और कार्बोनेटो ई हटाकर वो लगा दिया और O2O4 पर 2 माइनस ऑक्सिल OFALATO ऑक्सिलेटो हो जाता है। कुछ इसी तरीके न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड उदासीन लिगैंड जैसे H2O को AQU एक्वा कहते हैं, NH3 को क्या कहते हैं AMMINE एमीन कहते हैं, CO को CARBONYL कार्बोनिल कहते हैं। इस तरीका से हो जाता है, कार्बोनिल कहते हैं। अब मैं लिखता हूँ मेटल का नाम। ऐसे मेटल का नाम कैसे लिखा जाता है, मेटल का नाम लिखने के लिए ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यदि पहला पॉइंट, यदि कोऑर्डिनेशन FPHARE स्फेयर पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज हो तो मेटल का नाम वैसे ही रहने देते हैं। जैसे आयरन है, Fe को आयरन भी कहते हैं, फेरम भी कहते हैं, Fe डबल RUM फेरम हो जाता है। CO को COBALT कोबाल्ट हो जाता है। जिंक को
ZINPE जिंक हो जाता है, ZINPE जिंक हो जाता है। ये हो इस तरीका से हो जाता है। यदि बी पॉइंट का डालता हूं, यदि कोऑर्डिनेशन, यदि कोऑर्डिनेशन इस पेयर पर निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, क्या निगेटिव चार्ज हो, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज हो तो क्या कर देते हैं, मेटल के नाम के अंत पे 8 हटा क्या लगा देते हैं, मेटल के नाम के अंत में जैसे 8 लगा देते हैं। जैसे फेरम यूएम हटा करके, मेटल के यूएम हटा करके 8 लगा देते हैं। जैसे ये होता है FeRRAT, फेरेट हो जाता है। दूसरा होता है जिंकेट, ZINCAT, जिंकेट हो जाता है। और ये हो जाता, थर्ड लिख दिया कोबाल्ट, COBALTAT, कोबाल्टेट हो जाता है। इस तरीका से हो जाता है, ATE लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं जैसे K4 FePN6, इसका IUPAC नाम लिखने, इसके IUPAC नाम लिखने के लिए पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ऑक्सीकरण संख्या अब चाहे ऐसे कर ले, 4 गुणे 1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 6 गुणे -1 बराबर 0, 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू x बराबर प्लस 2 हो गया। x बराबर कितना आया, प्लस 2 आ गया। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते पोटेशियम, POTAFFIUM, पोटेशियम। हेक्सा, हेक्सा, FeNido, फाइनाइडो, फेरेट हो जाएगा क्योंकि इस पर क्या आ जाएगा माइनस, FeRRAT, फेरेट हो जाएगा। बहुत सारे इस तरीका के नाम हैं। जैसे और मैं लिखता हूं, दूसरा लिख देता हूं मैं यहां पर K3Al, C2O4 पर ट्राइस कर देता हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सी 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, ऑक्सी Al का ऑक्सीकरण संख्या आफा बराबर प्लस 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, तो इसका क्या करते हैं, इसका पोटेशियम हो जाता है, POTAFFIUM, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट, ALLUMINATE, एल्यूमिनेट थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, कोई भी एग्जाम्पल, K3AlF6, K3AlF6, इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। इसका भी Al का ऑक्सीकरण संख्या बराबर प्लस 3, ये हो जाएगा पोटेशियम, POTAFFIUM, पोटेशियम हेक्सा, क्या चीज हेक्सा। एफ के लिए क्या होता है, फ्लोराइडो, FALOURIDO, फ्लोराइडो, एल्यूमिनेट,
ALUMINAT, एल्यूमिनेट थर्ड हो जाएगा। इस तरीका से IUPAC नाम लिखा जाता है। आप लोग IUPAC नाम देख कर जाइएगा, IUPAC नाम से आएगा। और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, इसको देख कर जरूर जाइए, आएगा जरूर एग्जाम में। थैंक यू। ये कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं सुबह इसको पुनः बता दूंगा। और यदि अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा अगले बच्चों को, जिससे फायदा मिल जाए। सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।